अभी हम गाँव 82 पर हैं। पीछे प्रखंड संसाधन केंद्र डुमरांव है और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एकत्रित हुई हैं। और आपको बताते चलें कि पूरे बिहार में जितनी भी रसोइयाँ हैं, बिहार के सारे ब्लॉक्स पे वो लोग आज धरना दी हुई हैं। राष्ट्रीय मध्याह्न भोजना रसोइया फ्रंट के बैनर तले यह धरना हो रहा है। इनकी क्या बातें हैं, इनकी क्या समस्याएं हैं, इनको समस्या को जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? आरती कुमारी। आप लोग किस लिए यहाँ जुटे? हम लोग जुटे हैं अपने मानदेय के लिए। हम लोग का मानदेय बहुत कम मिलता है, 1650 रुपये में हम लोग को नहीं पेट पालन होता है, इसीलिए। आप लोग कितना पैसा मिलता है? 1650 रुपया हर महीना? हाँ, साल भर? साल भर में 10 माह का मिलता है। मानदेय नहीं मिलता है। मेरा नाम सुशीला देवी है। 10 महीना का वेतन मिलता है, 12 महीना का नहीं मिलता है। तो आप लोग क्या हो, सब क्या क्या? हम लोग का मांग है ना कि साल में 2 सूती चाहिए, साड़ी चाहिए। जेंट्स लोग है तो उनको 2 शर्ट पैंट चाहिए। 10,000 के वेतन चाहिए हम लोग का, कम से कम 10,000 के वेतन। फिर ना हम लोग को साल में विशेषावकाश का छुट्टी चाहिए। हम लोग को एक भी छुट्टी नहीं है। हम लोग को 30 गो बच्चा पर एक महिला चाहिए। हम लोग को 100 बच्चा पर हम लोग एक आदमी रखा जाता है। किसी विद्यालय में 700-800 बच्चा है, उसमें 2 ही महिलाएं हैं, इसीलिए हम लोग को दिक्कत होता है। अभी तो सबके काम करे के समय हो जाएगा। समय है हम लोग का 9 बजे से लेकर 3 बजे तक है ड्यूटी। हम लोग को टीचर लोग 7 बजे बुला लेते हैं, कहते हैं कि तुम स्कूल बाहर हो, इसीलिए हम लोग चपरासी नहीं है ना, हम लोग स्कूल बाहर 7-8 बजे से बाहर ना शुरू, बाहर ही है। आप लोग क्लास नीचे ऊपर सब बाहर ही है। स्कूल में काम क्या आप लोग के जी में? हम लोग का काम है खाना बनावे के, ये कुलीत खाना बांटे के। हाँ, खाना बनावे के। हाँ। ये सब रसोइया हैं, प्राथमिक विद्यालय की रसोइया हैं और माध्यमिक विद्यालय की रसोइया हैं। सैकड़ों की संख्या में सारे डुमरांव ब्लॉक की रसोइया हैं। इन लोगों के साथ समस्या ये है कि इन लोगों से प्रतिदिन काम लिया जाता है। रविवार की छुट्टी रहला ना, मतलब जिस दिन स्कूल चलता है उस दिन इन लोगों का काम होता है। मतलब इन लोगों का सालों भर काम लिया जाता है, लेकिन इनको मानदेय के रूप में महज 1650 रुपये प्रति माह ही पैसा मिलता है। लेकिन वो भी पैसा साल के 12 महीने में सिर्फ 10 माह ही मिलता है। तो इन लोगों की मांगे हैं कि देखिए, इन लोगों का जो मांग पत्र भी नहीं दिया जाता है। हम लोग की छुट्टी एक भी दिया नहीं जाता है। और नहीं तो हमसे कहा जाता है कि हर समय आके मेरे ही बस में रहो, जब चाहेगा लोग हटा देंगे, नहीं तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को कहते हैं कि ये चीज़ नहीं की तुम, वो चीज़ नहीं की। हर चीज़ के लिए हम लोग को शोषण किया जाता है। महीने में 12 महीना होता है, 10 माह का ही वेतन दिया जाता है। हम लोग को जब मन उन लोग के जैसे मन वैसे नचाता है लोग, हर समय हम लोग को शोषण होती है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को 12 माह का वेतन दिया जाए और हम लोग को विशेषावकाश दिया जाए। हम लोग को भी मांगे पूरी की जाए। 1500 देता है लोग, कभी 1600, कभी हम लोग के भीख की तरह 150 ही बढ़ाता है लोग। क्यों? हम लोग भी मजदूरी करते हैं, हम लोग की मजदूर की मजदूरी दिया जाए। हम लोग से सरकार से यही मांग है। बोले आपको इतना मजदूरी 40 रुपया 45 पैसा पड़ता है। कौन इसका मजदूर इतना पर कौन काम करेगा? लोगों के अगर प्राइवेट काम करता है तो 300 रुपया, 350 रुपया, 400 रुपया रोज रहेगा। अच्छा, रवा सबके पैसा से घर चल जाला ना चलेला, यही से तो सर मांगे बा, यही से मांग बा कि हमनी के मांग पूरा कर जाए, मजदूर की मजदूरी दिया जाए, बस हम लोग की यही नारा है। देखिए, इनकी मांगे जो 11 मांगे उसको मैं पढ़ देता हूँ। पहली मांग कि प्रधानमंत्री पोषण योजना को ठेकेदारीकरण से रोका जाए, एनजीओ को दे दिया गया है। एनजीओ के जरिए है हम लोग। देखिए, सरकार धीरे धीरे सब चीज़ का निजीकरण कर रही है। इसमें अब इन लोगों का काम भी एनजीओ को दे दिया गया है। तो उस ठेकेदारीकरण को रोका जाए और विद्यालय परिसर में गर्म ताजा और पौष्टिक भोजन को परोसा जाए। पहली मांग इनकी है। दूसरी मांग की रसोइयों को न्यूनतम मजदूरी कम से कम 10,000 रुपये मानदेय के रूप में लागू किया जाए। कार्यरत रसोइयों का स्थायीकरण करते हुए 12 महीनों का मानदेय। ऐसे इनकी 11 सूत्री मांगे हैं। इनको मानदेय के रूप में महज 1650 रुपये प्रति माह मिलते हैं, वो भी सिर्फ 10 माह में, 10 माह के लिए। अगर 1600 मतलब एक वर्ष में इन लोगों को 16,500 रुपये ही प्राप्त होते हैं। अच्छा, अगर इसमें अगर आप लोग कभी छुट्टी लेती हैं तो उसका पैसा कट जाता है। हाँ, उसका पैसा कट जाता है। इन लोगों को अधिकतम एक वर्ष में 16,500 रुपये मिलते हैं। अगर आप महीना देखें तो 1500 महीना भी इन लोगों का नहीं हुआ।
अगर आप 1500 महीना को अगर प्रतिदिन में बांटते हैं तो 50 रुपये भी नहीं हो रहा है ना, 50 रुपये। मतलब एक तरफ जहां न्यूनतम मजदूरी की बात करें तो न्यूनतम मजदूरी भी इन लोगों को नहीं प्राप्त होता है। एक तरफ जहां बिहार सरकार ने न्यूनतम मजदूरी को अभी 378 रुपये प्रतिदिन या इसके आसपास ही किया हुआ है, और इन लोगों को 50 रुपये भी मजदूरी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में बिहार रवा सब का स्कूल तो बिहार में नहीं पड़ता है। हाँ, बिहार में। देखिए, इनका जो स्कूल है वो भी बिहार सरकार द्वारा ही संचालित होता है, और बिहार सरकार ने जहाँ एक नियम बनाया है कि कम से कम मजदूरी प्रतिदिन 378 मिलने चाहिए, और अपने ही संस्थान में वो 50 रुपये मजदूरी नहीं दे पा रहा है। ऐसे में इन तमाम रसोइयों की मांगे जो हैं बिल्कुल सही लग रही हैं। ऐसे आगे सबके क्या प्लान बा? आगे नहीं हम लोग का मांग पूरा होगा तो हम लोग का हड़ताल इसी तरह कर रहेंगे, अनिश्चित रखेंगे। रवा सब चुनाव में वोट करी ना? हाँ, वोट कर अभी पर ना वोट देंगे कोई के, केहू के ना। हाँ, हम लोग अब हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे, हम लोग अपना वोट देंगे। किसी को वोट नहीं देने से क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? जब मानदेय बढ़ जाएगा तो हम एगो नोटा वाला में डालो। देख, ये सब ऐसी महिलाएं जो रसोइया का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। इनमें से ऐसी भी महिलाएं जो खेतों में भी काम करती होंगी, लेकिन स्कूल में जब ये रसोइया ग्रुप में काम करती हैं तो रोज 9 से 3 इन लोगों का विद्यालय में कट जाता है। ऐसे में इनको अन्य कार्य करने के लिए कोई समय भी नहीं मिल पाता होगा। देखिए, इन लोगों का कहना है कि 3 भी बजे नहीं, 4 बजे हम लोग का छुट्टी किया जाता है और 7-8 बजे ही बुला लिया जाता है। तो ये थी बिहार के डुमरांव प्रखंड की रसोइयाँ। इनके साथ जो समस्याएं थी इन्होंने हमसे बताई। और आगे क्या करना है? हम लोग हड़ताल इसी तरह किए रहेंगे, नहीं हम लोग का मांग पूरा होगा तो। हाँ, आगे भी कुछ होगा? आगे भी हम लोग नहीं मांग पूरा होगा तो बैठे रहेंगे, दिखते हैं कौन स्कूल में खाना बनाता है। हाँ, आगे यदि घर बैठेंगे तो हम लोग के पेंशन चाहिए, 12 महीना के पैसा चाहिए, 12 महीना के हमन के तनख्वाह चाहिए, तब हम लोग के पोसाएगा ना। तो हम लोग का खाना देखिए, इस लोकतंत्र में कहाँ ही गया कि जब सड़कें सुनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो अभी जो संसदीय तंत्र है बिल्कुल इसी पथ पर कार्य कर रहा है। तो 7-8 को पटना जाएंगे हम लोग। पटना क्या है? धरना है, घेराव है, नीतीश सरकार को घेराव करेंगे। देखिए, आगे इन लोगों का 7 और 8 तारीख को बिहार में धरना का भी प्रोग्राम है। ये लोग पटना जाएंगे, गलदनी बाग। तो आगे भी इन लोगों के साथ जो जितने भी खबरें आएंगी उससे हम आपको रूबरू कराएंगे।